बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ अफ्तार मेन्यू से शेयर करने लगी हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है और झटपट से ये तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार से। हम सबसे पहले बनाएंगे दही भल्ले। आप देख रहे हैं कि ये खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं और अफ्तार में तो ये लाजमी ही बनाए जाते हैं। इनके बिना तो अफ्तार अधूरी सी लगती है। तो चले इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए हम इनको झटपट से बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और इसमें हम दही ऐड कर देंगे। दही मैंने लिया है 1 kg। मैं दही भल्ले ज़रा ज़्यादा बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 kg दही लिया है। गाढ़े वाला दही है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रह जाए। तो दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। दही अभी भी थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि दही में कोई भी गुठली वगैरह ना रह जाए और दही और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून फुल भर के इसमें ऐड कर दूंगी। कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूंगी। आपने अपने स्पाइस के हिसाब से इसमें चीज़ें ऐड करनी है। आप जितना स्पाइसेस खाते हैं, अगर आप कम मसाले खाते हैं तो आपने अपने हिसाब से इसमें ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर दूंगी। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे। अगर आपको चाट मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें 1 से 2 टेबलस्पून नमक का ऐड कर दूंगी। नमक हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे क्योंकि रमज़ान है तो हम चेक भी नहीं कर सकते। तो अगर कम हुआ तो हम बाद में इसमें और ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो वो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हमने नमक को थोड़ा सा कम ही रखा है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बल्लियाँ। बल्लियों को हमने 2 से 3 घंटे पहले ही नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती गल गई हैं, अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को भी हमने अच्छे से धोकर बॉईल कर लिया था। तो आप आलू को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से क्वांटिटी को रख सकते हैं। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज को मैंने अच्छे से धोकर काट लिया था स्लाइस में। साथ में हम इसमें 1 कप के करीब चने ऐड कर देंगे और साथ में मैं इसमें टमाटर 1 बड़े साइज़ का बारीक सा चॉप किया हुआ है इसमें ऐड कर दूंगी। मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड नहीं करूंगी, बारीक सी चॉप की हुई, क्योंकि बच्चे जब खाते हैं तो वो साइड पे कर देते हैं, इसलिए मैं इनको स्किप कर रही हूँ। मैंने सब्ज़ मिर्चों को कूट के इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी जूसी ये दही भल्ले बनकर तैयार हुए हैं। आप इस तरह से इनको मिनटों में बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो साथ में मैंने इसमें ऐड किया था 2 टेबलस्पून इमली की चटनी, या फिर आप इमली का पल्प भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इधर से थोड़ा सा क्लिप मेरे से मिस हो गया है जहाँ पे मैंने इसमें ऐड की थी इमली की चटनी। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से जूसी मज़ेदार से दही भल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन का जूस भी 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से दही भल्ले बनकर तैयार हुए हैं। इनके बगैर तो अफ्तार अधूरी सी लगती है। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से बने हैं। साथ में हम इसके ऊपर पापड़ी को तोड़कर इसके ऊपर डाल देते हैं। तो अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं जिसमें हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है और उसको हल्का सा गर्म कर लिया है। इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दूंगी। आप इस चिकन कढ़ाई को सहरी में भी ले सकते हैं और अफ्तारी में भी नान या रोटी के साथ ले सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है। मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लिया था, बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं किया, हल्का सा हमने इसको हल्का सा पिंकिश कलर दे लिया है। साथ में मैं इसमें 1 kg चिकन ऐड कर दूंगी और इसको तब तक हम भुनेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता।
ताकि चिकन की जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी और इसकी हम बहुत ही अच्छे से बुनाई करेंगे जब तक कि लहसुन और अदरक की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती और इनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। साथ में ही मैंने 2 से 3 मिनट के बाद इसमें ऐड किया है 1 बड़े साइज़ के टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है। टमाटर को हमने पेस्ट बना लिया था, तो इसका भी कच्चापन ख़त्म कर लेते हैं और इसकी भी हम बुनाई करते हैं बहुत ही अच्छे से, ताकि टमाटर की जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इसका कच्चेपन का फ्लेवर ख़त्म हो जाए। साथ में हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 बड़ी इलायची ली है, साथ में मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है 1 से 1.5 इंच का, 2 से 3 मैंने गोल वाली सुरख मिर्चें ले ली हैं। साथ में मैं इसमें बाकी के कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। तो पहले हम इनको अच्छे से भूनते हैं इसमें 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो खड़े मसाले हैं उनकी अच्छी सी खुशबू चिकन में आ जाए। साथ में हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं, जिसमें मैंने लिया है साबुत ज़ीरा लिया है, खुश्क धनिया दलदला सा किया हुआ लिया है 1/2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्ची का पाउडर और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें कूटी हुई लाल मिर्च ले ली है। साथ में हम इसमें 1/2 टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इन मसालों को अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेते हैं जब तक कि मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। हम इसकी बहुत ही अच्छे से बुनाई करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए कवर अप करके रख देंगे, ताकि चिकन अपने ही पानी में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हो जाए। तो जी 5 से 7 मिनट हो गए थे हमें कवर अप किए हुए। आप देख रहे हैं माशाल्लाह चिकन की लुक देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी आई है। तो हम इसकी बुनाई कर लेते हैं, इसकी हाई फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेते हैं। आप देख रहे हैं चिकन बहुत ही ज़बरदस्त तरह से टेंडर हो गया है। तो अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करते हैं ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और इसका ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए। हमने इसकी बुनाई बहुत ही अच्छे से करनी है ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो भी अंदर तक ख़त्म हो जाए। तो जी माशाल्लाह चिकन के बहुत ही ज़बरदस्त तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जिसको हमने हाथों में अच्छे से मसल लिया था और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। इसकी हम इसको साथ में चिकन की बुनाई करेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो चिकन में अच्छे से रच जाए। तो आप इसको सहरी में लें या अफ्तारी में नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको हमारी वीडियो इस स्टेज पर आकर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। इसी तरह की आपको अच्छी अच्छी नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो आपने देखा माशाल्लाह चिकन की फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ जो है जो है वाइट चनों का पुलाव, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जिससे वाइट चने का पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी सा बनकर तैयार होगा। तो हमने सबसे पहले 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है और इसको हमने हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज आप देख रहे हैं कि इनका कलर लाइट ब्राउन सा हो गया है। हम इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। इसी तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं, 2 से 3 गोल वाली सुरख मिर्चें हैं, साथ में हमने ली हैं काली मिर्चें 8 से 10 दाने। साथ में ही मैंने इसमें ऐड किया है 1 तेज़पात और 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया है, 3 से 4 लौंग ऐड कर दिए हैं। इनको हम हल्का सा सोते कर लेंगे। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 छोटे साइज़ का टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड कर देंगे और इसकी हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें हम चंद पीस जो हैं वो डाल देंगे चिकन के, क्योंकि हम सिर्फ चिकन ऐड कर रहे हैं टेस्ट के लिए। तो हम बना रहे हैं वाइट चना पुलाव, इसलिए हमने चिकन को थोड़ा कम ही इसमें ऐड किया है,
चिकन की हम इसमें भुनाई कर लेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। आप देख रहे हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है। साथ में मैंने इसमें 1 प्याली वाइट चने बॉयल किए हुए इसमें ऐड कर दिए हैं। मैंने चनों को पहले ही अच्छे से प्रेशर में बॉयल कर लिया था। आपने देखा कि चने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गल गए हुए हैं। तो जो थोड़ी सी इसमें कसर रह गई है वो अभी इसमें पककर ये बहुत ही ज़बरदस्त से गल जाएंगे। तो अब हम इन चनों को और चिकन को अच्छे से इसमें भून लेते हैं। साथ में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 चिकन क्यूब ली है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने लाल मिर्ची का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। साथ में 1 टेबल स्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला, 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत वाला लिया है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ खुश्क धनिया ले लिया है। साथ में ही हमने इसमें 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया है, ताकि वाइट चना पुलाव थोड़ा सा चटपटा सा मज़ेदार सा बनकर तैयार हो। तो हम इसकी अच्छे से मसालों के साथ भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से कुक हो जाएं, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ही अच्छे से हमने इस स्टेज पर इसकी भुनाई करनी है ताकि मसालों का जो टेस्ट है वो चिकन और चनों के अंदर तक अच्छे से जज्ब हो जाए। बहुत ही अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे 5 से 7 मिनट तक। आप इस तरह से एक दफ़ा इस रेसिपी को फॉलो करते हुए वाइट चना पुलाव चिकन के साथ बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। साथ में मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। मैं चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चावल कम या ज़्यादा हैं तो आप उस हिसाब से पानी इसमें ऐड करिएगा। अगर आप ले रहे हैं न्यू वाले चावल तो उसमें पानी थोड़ा सा कम जाता है। तो मेरे पास पुराने वाले चावल हैं, इसलिए मैंने उनके हिसाब से इसमें पानी ऐड किया है। जब तक कि पानी को बॉयल आ जाता है हम इसको कवर अप करके रखेंगे। तो जी आप देख रहे हैं पानी को बहुत ही अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को आपने पहले से अच्छे से धोकर भिगो के रखना है कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आप चावलों को 1 से 1.5 घंटे के लिए पहले भिगो कर रखते हैं तो इससे चावल बहुत ही ज़बरदस्त से खिले खिले से बनकर तैयार होंगे और साथ में लंबे भी होंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये चावल बनकर तैयार होंगे। इसमें हमने चावल ऐड कर दिए हैं और इसको हम हल्के हाथों से मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए कवर अप करके रखेंगे जब तक कि इसको बॉयल आ जाता है। तो हमें इसको कवर अप करके रखे हुए 5 से 7 मिनट हो गए थे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कवर अप करके रखा था। तो इसमें हल्की सी अभी नमी बाकी है। तो अब हम इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसको दम पर लगा देते हैं। आप जब भी चावलों को बॉयल करें, जब भी चावल पकाएं तो उनको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएं। इससे ना सिर्फ चावल नरम होंगे बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त से खिले खिले से बनकर तैयार होंगे और चावल की जो लेंथ है वो भी डबल हो जाएगी। तो इसको कवर अप करके हमें रखे हुए दम पे रखे हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम पकोड़े बना लेते हैं। जो हमारी के चौथी वाली रेसिपी है वो तैयार कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये मेन्यू बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही कम टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब हम चलते हैं पकोड़े की तरफ। पकोड़े जो कि हमने लास्ट में फ्राई करने थे ताकि ये गर्मा गर्म हम सर्व कर सकें। तो इनके लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलू, साथ में मैंने पालक ले ली है जिसको मैंने पहले ही धोकर अच्छे से काट कर धो लिया था। साथ में मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ इसमें ऐड कर दूंगी। स्लाइस में आप प्याज को इस तरह से काटिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। तो अब हम इसमें कुछ बाकी के मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। 1/4 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन इसमें बेसन ऐड कर दूंगी। बेसन में भी क्योंकि हमने पहले मसाले तैयार करके रखे हुए हैं, इसमें ऐड किए हुए हैं, इसलिए मैंने मसाले अभी थोड़े कम रखे थे।
2.5 टेबल स्पून, ये वाला जो चम्मच मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे मैंने 2.5 जो है बेसन का ऐड किया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी हम बाद में ऐड करेंगे। पहले इसी तरह हम इन मसालों को और बेसन को आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप भी इस तरह पालक और आलू के पकोड़े बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो बेसन में मैंने कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा दोनों 2 टेबल स्पून ऐड करके रखा हुआ है। तो बाकी की मैंने भी इसमें मसाले भी ऐड करके रखे हुए हैं। कसूरी मेथी भी इसी में मैंने ऐड करके रखी हुई है। अगर आपको इस बेसन की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो हम हाथों की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी इसमें थोड़ा सा बेसन हम और ऐड करेंगे, क्योंकि आलू थोड़े ज़्यादा हैं तो बेसन थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड कर लूँगी। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें मज़ीद बेसन का ऐड कर लिया है। इसको भी हमने पहले हाथों की मदद से थोड़ा सा मिक्स किया है। साथ में थोड़ा थोड़ा सा हाथों पे पानी लेकर हम इसमें ऐड करते जाएंगे। एकदम से सारा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और पकोड़े हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि अच्छे से मसाला जो है आलू के ऊपर लग गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये पकोड़े बनकर तैयार होंगे। तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था। इसमें मैंने पहले फ्राइज़ बनाए थे बच्चों के लिए। तो अब हम इसमें पकोड़े ऐड कर लेते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे से पकोड़े इसमें ऐड करते जाएंगे। अगर हम पकोड़ों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो क्या होगा कि पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। इस तरह से हमने छोटे छोटे से पकोड़े बनाने हैं। ये ना सिर्फ अंदर से पक जाते हैं बल्कि बाहर से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। इस तरह से हम इनको डालते जाएंगे। पकोड़े डालने के बाद हम इसकी साइड को 2 से 3 मिनट के बाद चेंज करेंगे। इससे पहले हम इनको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इनको पहले ही में साइड चेंज करने लग पड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे और ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो हमने 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं। तो दूसरी साइड को भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो आपने पहले ही इसकी साइड को चेंज नहीं करना। ये ना हो कि पकोड़े को डालते ही आप इसकी साइड को चेंज करने लग पड़ें तो वो टूट जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। इसी तरह से हम सारे पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो जी हमने सारे पकोड़े फ्राई कर लिए हैं। तो इसके फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी लो बजट अफ्तारी बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें से कुछ चीज़ें अभी काउंटर पर मौजूद नहीं हैं। तो आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। इसी तरह की अच्छी अच्छी आपको नई वीडियो मिलती रहेंगी। मिलती हैं अगली एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।